तो अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? इसका उत्तर होगा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा मोरचंग। क्वेश्चन नंबर 4, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा आसफ खान। विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? इसका उत्तर होगा सेना कमांडर। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर होगा बैडमिंटन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा 12। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? इसका उत्तर होगा नाथुला। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और थे? इसका उत्तर होगा BR अम्बेडकर। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है मई 2024 के बाद? लाई चिंगते। 11, निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से किसे सरोद नामक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सैनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? इसका उत्तर होगा उस्ताद अहमद अली खान। कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? इसका उत्तर होगा स्टार्टअप इंडिया। 16 जनवरी 2016 में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 13, नारा आराम हराम है किसने दिया था? इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 343। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई है? इसका उत्तर होगा 1। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को महायावाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? इसका उत्तर होगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 में राज्यों की को सूची 2 में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश का है 912, बिहार का है 918, मध्य प्रदेश का है 931, महाराष्ट्र का है 929। 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी थी? इसका उत्तर होगा रीवा। संसद के किस सदन को धन विधेयकों के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं? इसका उत्तर होगा लोकसभा। छोलिया नृत्य शैली राज्य की संबंधित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। मोपेन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? इसका उत्तर होगा तुर्की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास और नदियों के संगम के बीच स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बनास और चंबल। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका उत्तर होगा BR अम्बेडकर। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा GV मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है? इसका उत्तर होगा सिक्किम, जिसमें है 32 सीट। 2025 में कला वर्ग में पद्म भूषण से सम्मानित श्री शेखर कपूर किस राज्य से जुड़े हैं? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हुसौरी या हुचरी प्रदर्शन से संबंधित है? इसका उत्तर होगा असम। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था? इसका उत्तर होगा सूरसारावली, ये सूरदास ने लिखा था। बाकी के इन्होंने लिखी थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। वेमनाथ झील भारत की किस सबसे लंबी झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह संवैधानिक निकाय है। भारत का चुनाव आयोग भी है और संघ लोक सेवा आयोग भी है। कालिंदीवली में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामगिरी
नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है? इसका उत्तर होगा कामाख्या मंदिर। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का एक हिस्सा था, आनंद मठ। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला, जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर होगा विजया रहटकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1999। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर होगा संघ सूची। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य कौन था? इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। किस खेल ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता? इसका उत्तर होगा पार्वती तिर्की। निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? नेपाल। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है टीसीपी या आईपी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा अद्वैत कोट्टारी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। इसका उत्तर होगा 55 मीटर होती है। शब्द इंटरनेट दो शब्दों से व्युत्पन्न है, इंटरफेस और इंटरवर्क्स। ये नहीं है, इसका होगा इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स, डी होगा इसका उत्तर। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला विकल्प चुनें। इसका उत्तर होगा CBA। सी पर है सबसे ज्यादा मेघालय, बी में अरुणाचल प्रदेश, फिर ए है बिहार। किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? इसका उत्तर होगा गुजरात। भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था? इसका उत्तर होगा अनुपम खेर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? इसका उत्तर होगा आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर होगा मुंडा विद्रोह। ईरान और इजरायल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इसका उत्तर होगा ऑपरेशन सिंधु। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा मराठा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन के समय भारत आए प्रसिद्ध चीनी यात्री का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ह्वेनसांग। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन ने कौन सी भाषा में साहित्य रचना की थी? इसका उत्तर होगा संस्कृत। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों में कौन सा शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा प्रियदर्शी, रत्नावली, नागानंद। ये है मालविकाग्निमित्रम, ये नहीं है, ये है कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के पहले कौन राजा था? इसका उत्तर होगा राज्यवर्धन। हर्षवर्धन ने किसके साथ प्रयाग सम्मेलन आयोजित किया था? इसका उत्तर होगा ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने किस दक्षिण भारतीय राजा से युद्ध किया था? इसका उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन ने प्रयाग सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया? इसका उत्तर होगा हर 12 साल बाद। हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया था? इसका उत्तर होगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन के समय किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली थी? इसका उत्तर होगा ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? इसका उत्तर होगा कश्मीर। हर्षवर्धन के काल में कौन सी प्रशासनिक इकाई नहीं थी? इसका उत्तर होगा विश्व नहीं थी,
भक्ति था मंडल ग्राम। हर्षवर्धन की रचनाओं में कौन सी विशेषता नहीं है? धार्मिक विषय है, हास्य तत्व है, नीति शिक्षा है, फारसी भाषा नहीं थी। हर्षवर्धन के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। हर्षवर्धन किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था? इसका उत्तर होगा शैव। हर्ष के दरबार में हुसैन सिंह को क्या सम्मान दिया गया था? इसका उत्तर होगा विद्वान अतिथि। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके अधीन गया?